वाहेगुरु जी प्रणाम। प्रणाम मोनू, कैसे हो बेटा? बस सर आशीर्वाद है आपका। वो तो बना ही रहेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ सर, आज जो है ना कुछ ज़रूरी सवालात है मेरे मन में। डेली ही जरूरी है, सबको फायदे भी हो रहे हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हो रहे हैं, इसीलिए जो है ना आज सर मेरा कुछ सवाल ऐसा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और उससे आप गहराई से लीजिएगा। मैंने बाकी की चीजें हल्की ली हैं अभी नहीं तक। सर, आज थोड़ा सा और गहराई से लीजिएगा प्लीज। कुएं में ही कूद जाऊं क्या? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, कुएं में तो हम कूद जाएंगे, आपके ज्ञान के कुएं में। फिर तो पूछ ले यार जो पूछना है। सर एक्चुअल में आज ये सवाल आपके पास लेके आया हूँ कि बच्चे बड़े हो रहे हैं सर, हाँ, और बच्चों को लेके जो है ना सर पेरेंट्स भी काफ़ी कंफ्यूज है, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ सर कि बच्चों को क्या सिखाएं क्या ना सिखाएं। टीवी सिखा रहा है ना बेटा सब कुछ। वही सर, वही वही तो चीज़ है ना, इसी को लेकर मैं आपसे आज क्वेश्चन करने के लिए आया हूँ कि सोशल मीडिया है, टीवी है, मोबाइल है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि बच्चे उनसे बिगड़ते जा रहे हैं, ना सुनते हैं कुछ भी। अच्छा, बच्चे तो देखो सर, एक छोटी सी बात ये है कि बच्चे नहीं सुनते, उनकी एज भी होती है। पेरेंट्स के लिए आपका सर कोई ऐसा मैसेज है, पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर सकें कि अपने बच्चों को जो है अच्छी लाइन पे ले जा सके, उनके लिए सर? जी, मैं आपकी बात समझ गया। आप भी अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हो। बिल्कुल सर। ठीक है, मैं बीच में काम जरूर करता हाँ जी, हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सही है। 9 बजे क्लास है और 8:30 हो रहे हैं, हम गलत टाइम पे आ गए हो। इस टाइम किसी के लिए भी बात नहीं हो पाती, लेकिन मोस्ट वेलकम जी, ठीक है ना? जी सर। तो आप, मुझे जहां तक आपका क्वेश्चन समझ में आया, आप जानना चाहते हो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या विरासत सौंप दें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई रकम देता है, कोई रुपया देता है, कोई जी। पैसा देता है, कोई अच्छी बातें देता है, जी तो वो विरासत होती है पेरेंट्स की। जी। ठीक है बेटे, 8-10 बातें बताऊंगा। अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वो दे दी तो उनका जीवन कई जन्मों तक सफल हो जाएगा, पेरेंट्स का भी, उनके ऊपर की पीढ़ी का भी, आने वाले बच्चों का भी। जी ठीक सर। है, ये विरासत बहुत जरूरी है। जी सबसे पहले पेरेंट्स को बच्चों को देना चाहिए इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। देखो, इंटेलिजेंस और विजडम में अंतर है। जी सर। एक जो स्कूलों में दिया जाता है वो ज्ञान होता है, वो नॉलेज है, इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। हाँ जी। जो बुद्धिमत्ता होती है उसे विजडम कहते हैं, वो किसी भी स्कूल में नहीं मिलती, भले स्कूल का नाम विजडम पब्लिक स्कूल क्यों ना हो जाए। ओके सर। बात समझ में आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है, अनुभवों से प्राप्त की जाती है। और अनुभव किसने कर लिए? पेरेंट्स ने कर लिए। जी। अब वो ये तो नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे भी उन कड़वे अनुभवों के दौर से गुजरे। हाँ जी। ठीक है, और पेरेंट्स क्या होता है? पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर फॉर द किड्स। जी सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं पेरेंट्स। जी। जो माँ बाप होते हैं ना, उनसे अच्छा टीचर कोई नहीं होता बेटा। हाँ सर, पहला गुरु तो सर घर से ही होता है। हाँ, हाँ जी। इसलिए बच्चों को ना, जो आपके अनुभव रहे हैं जीवन में, मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, अच्छे रहे हो खराब रहे हो, अपने बच्चों के साथ उनको साझा करिए। ठीक है, उन्हें सिखाइए ताकि वो समझदारी से अपने जीवन को और आगे की ओर ले जाएं। बात समझ में आई? जी बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आता है सोशल स्किल्स। ओके। सोशल मीडिया तो सिखा दिया, व्हाट्सएप सिखा दिया, और चैट जीपीटी सिखा दिया, और इंस्टा सिखा दिया, सारा कुछ सोशल स्किल भी सिखा देना बेटा। जी। क्योंकि कारण क्या है, ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी एक पिक्चर आ गई, जिंदगी एक जुआ है। जुआ हुआ कुछ नहीं है, जिंदगी एक जंग होती है बेटे। जी सर। ठीक है, जुआ कह के तो उनको गलत दिशा में खेल रहे हो आप। हाँ जी। ठीक है, और कैसी जंग होती है? सारा कुछ ना, जीवन एक रिश्तों का खेल है। आप हर तरफ से कई सारे रिश्तों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ जी। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना क्या है यहाँ पर? आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनको सिखाइए आत्म संयम, कैसे संयम करना सीखें। जी। बच्चों को सिखाइए भाईचारा। ओके सर। भाईचारा, दोस्ती निभाना। बच्चों को सिखाइए बेटा कि अपोजिट जो जेंडर होता है, विपरीत लिंग के साथ व्यवहार कैसा करना है। लड़का है तो लड़की के साथ कैसा व्यवहार। हर लड़की के लिए देखकर और हर लड़के के लिए देखकर तेरी वाली मेरी वाली अजीब से वर्ड यूज ना करें, ये संस्कार नहीं होते। सिखाओगे तो आप ही इन चीजों को ना। बिल्कुल। ठीक है, दोस्त बनाना सिखाइए, क्योंकि देखिए, मैं तो कहता हूँ पहले तो दोस्त बनाओ, बनाओ तो अच्छा बनाओ, और फिर दोस्ती जीवन भर निभाओ, या फिर बनाओ मत। क्योंकि हर दोस्त क्या कहता है? दोस्त अपने आप को बचाने के लिए कहता है सच्चा दोस्त वो है जो कि दोस्त को भी लात मार दे समय पे। अरे ये कैसी बातें करने लगे? इंटरेक्शन सिखाओ, संवाद करना सिखाओ, लोगों से बात करना सिखाओ आप अपने बच्चों को।
घर में उन्हें सिर्फ टीवी पर ही मूक दर्शन ना बने रहने दें। ये जो सारी स्किल्स हैं ना, आत्मसंयम, भाईचारा, विपरीत लिंग के प्रति और इंटरेक्शन करना, ये उनको एक अच्छा इंसान बनाती है बच्चों को। सोच के देखो, क्या आपने उनको दिया? ये ऐसी चीजें थी जो जीवन भर काम आएंगी। आपने दर्जी का काम सिखा दिया, लोहार का सिखा दिया, और कोई काम सिखा दिया, वो स्किल्स पैसा जरूर कमा देगी लेकिन उन्हें इंसान नहीं बना पाएगी। और सबसे जरूरी होता है हेल्दी व्यू टुवर्ड्स द फैमिली। अपने परिवार के प्रति उस बच्चे का एक हेल्दी दृष्टिकोण होना चाहिए जिस परिवार में वो जी रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, परिवार में माँ बाप की लड़ाई हो रही है, बच्चे के मन में नकारात्मकता भर देते हैं माँ बाप कि मैं तो शादी करके पछता रही हूँ, मैं तो बर्बाद हो गई, इस आदमी के संग हो गया, या ये औरत ही मेरे भविष्य में लिखी रह गई थी। अरे तुमने शादी क्यों की भाई? ये बात भी सही है सर। ये इस कंसेप्ट में मैं कभी आपसे बात करूंगा कि शिव अर्धनारीश्वर क्यों बने, और शादी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए ही वो। ठीक है, तो बेटा बात क्या है कि जो माँ बाप ना अधिकतर बच्चों में नेगेटिविटी भरते हैं परिवार के प्रति, वो अपनी लड़ाइयाँ उनके सामने करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनके मन में वो सारी बातें क्या होगा, उनका जीवन, उनका भविष्य प्रभावित होगा। सर ये वाली बात जो आपने कही ना पारिवारिक के बारे में, सर ये आप ये मान के चलिए 70-80% जो है ना आजकल यही बात चली हुई है। 95% लोग अपने परिवार को ध्यान नहीं दे पा रहे, पैसा दे पा रहे हैं, उन्हें पैसा चाहिए ही नहीं, उन्हें प्यार चाहिए। टीचर्स हैं, बच्चे को कमाने निकल जाते हैं, बच्चा सीढ़ियों पे बैठा हुआ शाम तक बैठा देख रहा है, मासूम 1.5-2 साल का बच्चा, माँ आएगी, मेरा पापा आएगा, और माँ और पापा दोनों ही घर से बाहर हैं, या सर्विस पे गए तो माँ बाप बच्चों को ताले में बंद कर गए कि आके खोलेंगे तब तुम बाहर हमसे मिलोगे। ये कोई क्या सिखाओगे आप उन लोगों को? सर यही रीजन है ना एक आप कि भाई बच्चे जो है माँ बाप की बातें नहीं सुनते क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाते बच्चे। हाँ जी, नहीं और भी कई है। एक बात होती है बच्चों को अच्छी यादें दीजिए, गुड मेमोरीज। ठीक है, अब आप यादें कैसे दोगे? आज का जीवन जो आप छोटे बच्चों के साथ जी रहे हो, कल वो उनकी याद बन जाएगी। ठीक है, तो उनके बचपन की यादें या तो जीवन को एक खुशी देती हैं। अब आप भी आप बचपन की याद करते होगे, या तो कष्ट देती होगी या जीवन को खुशी देती होगी या कहीं बल प्रदान करती होगी बचपन की याद। तो ऐसी यादें क्रिएट कर दें, ऐसा बचपन दें बच्चों को जिनसे उसे खुशी मिल सके। उन्हें एहसास कराइए कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, उनसे कहिए आपके माँ बाप अच्छे हैं ना, तो और भी लोग अच्छे हैं, उन्हें वही अच्छा लगेगा क्योंकि पहली पाठशाला तो यहीं पे भी है। मतलब साहब का कहने का मतलब उनका नजरिया जो है वो ऐसा बनाइए कि उनको अच्छाई दिखाई दे। अरे वी आर इनकलकेटिंग द गुड वैल्यूज, इसका मतलब ये होता है बेटा उनका साउंड मेंटल हेल्थ, उनका मानसिक स्वास्थ्य सबसे अच्छा रखिए। अब वो कैसे रखोगे? भावनात्मक, यानी उन्हें इमोशनल फूल कैसे बनाया जाता है? घर में आप बीवी से गाली गलौज कर रहे हो, भाई साहब आप करते हो नहीं करते ये आपका हेडेक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे नहीं सर मैं नहीं करता बिल्कुल करते हो तो सुनने को तैयार रहो। जी बिल्कुल सर, फिर कहीं जाके 4 बातें मत कहते फिर ना। जी। ठीक है, तो बात क्या है कि आप कैसा माहौल रख रहे हो? भावनात्मक चोट पहुंचा रहे हो बच्चों को, उनके सामने गालियां दे रहे हो, वो एक दूसरे से तुलना करना सिखा रहे हो, लोगों से क्या अपेक्षाएं ये उनको सिखा रहे हो, तो वो यही तो सीखेंगे, वो आपकी तुलना दूसरों से करेंगे। वो तिरस्कृत हो रहे हैं घर पे, उनके सामने उनकी माँ तिरस्कृत हो रही है, तो जब वो लड़की अपने घर पे जाएगी तो क्या ये नहीं सीख रही होगी कि मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो मुझे भी मेरा पति ऐसा व्यवहार करता है तो इट्स ओके। तो यही तो सीखा ना उसने, फिर गलत सीखा। और सिखाया किसने? अरे आप उनको प्यार दीजिए, आप छोटे बच्चों को भी सम्मान दीजिए, उन्हें सुरक्षा दीजिए ताकि वो मेंटली पूरी तरीके से फिट रह सके, नहीं तो भैया फिट नहीं रह पाएंगे। बात समझ में आ रही है? और कुछ और खास चीजें होती है बेटा, जरूरी है अ गुड नेम। आपके यहाँ वो पैदा हुए, अंबानी के यहाँ कोई पैदा होता है तो एक अंबानी नाम चलता है, अडानी नाम चलता है। ठीक है, ये फैमिली, दैट फैमिली, वो फैमिली। क्या आपने जीवन में एक नाम कमाया जो आप बच्चों को देंगे? आप ऐसा करिए, सबसे पहले तो माँ बाप खुद करो ना। बच्चों से तो कह देते डॉक्टर बन जा, तू ये बन जा। अबे पहले तुम भी तो अपना नाम कमाओ। परिवार वालों, पेरेंट्स, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये नहीं कि हम क्या करें जीवन खत्म हो गया, नहीं हुआ। जीवन कभी खत्म नहीं होता। जब तक आप बात कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, तब तक जीवन खत्म नहीं होता। समझे? कोई भी रोग ऐसा नहीं होता जो आपको लाचार बना दे, ध्यान रखें।
बिल्कुल सर। ठीक है, किसी भी परिस्थिति से लड़ने, स्टीफन हॉकिंस लड़ता था ना अपनी हाँ हर जी। परिस्थिति से, जो हिल भी नहीं सकता था। बिल्कुल सर, सबसे ब्लैक अच्छा। होल की सारी नॉलेज दे दी उसने। सर वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण यही है। यस, जिसके सामने राष्ट्रपति तक खड़े हो जाए कई जी जी देशों के। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा सबसे पहले आप बीइंग ए पेरेंट्स अपनी प्रतिष्ठा इस समाज में बना लो, जी ताकि बच्चा गर्व से कह सके मेरा बाप जी ये करता था। जी ठीक है, सर। आपके बच्चों को गर्व ही नहीं होगा तो वो अपने साथियों में क्या जिक्र करेगा आपका। मेरे माँ बाप घर पे लड़ते हैं, मेरे जी। माँ बाप का ये काम है। देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जी सर। छोटे काम की भी बड़ी प्रतिष्ठा होती है कि अगर आपने उसको अच्छी तरीके से किया तो। जी सर। लेकिन छोटी बड़ी होती है आदमी की सोच, क्योंकि अगली पीढ़ी तक ये बच्चे उसको लेकर जाएंगे जो आप दोगे। जी ठीक है, इसके लिए बच्चों को एक आइडेंटिटी दें, बच्चों को बताएं कि आपका परिवार क्या था, आप किस वंश के हैं, उसमें क्या क्या हुआ। देखो, बहुत सारी अच्छी बातें नहीं होंगी, दो चार तो हुई होंगी। बिल्कुल सर। ठीक है, अब हमारी 7, 8, 10, 50 पीढ़ियां होंगी तभी तो आप सामने हो। बिल्कुल सर। अगर आपकी हजारों पीढ़ियां नहीं गुजरी तो आप यहाँ क्यों होते? अगर आप यहाँ पे हो तो भगवान ने सोच समझ के ही तो रखा हुआ है। जी सर। नहीं तो कितनी पीढ़ियां विलुप्त हो गई। हाँ जी। तो उन पीढ़ियों में अंग्रेजों के टाइम पे भी रहे होंगे, मुगलों के टाइम पे भी रहे होंगे, एंशिएंट टाइम पे भी रहे होंगे, कुछ तो अच्छा ही होगी। जितनी तुम्हें याद हो उनके बारे में बताओ। बात समझ में आ गई? जी जी। और अगली बात आती है फाइनेंशियल हेल्प। ओके। बच्चे जब बड़े होंगे, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होगी। जी। हर समय उनके सामने पैसे के लिए उदास होते ना बैठे, कहाँ से लाऊं, कैसे करूं, तेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठ रहा, बच्चे का मन हट जाएगा पढ़ने से। जी सर। बात समझ में आई? अरे आप उनके लिए थोड़ा सा कुछ जोड़ के रखिए ताकि भविष्य में वो अपना कुछ जीवन शुरू करना चाहे तो कर सकें। उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाओ, अगर आप नहीं सीख पाए तो। जी जी। तभी तो वो आगे करेंगे। ठीक है, और सबसे जरूरी होती है लेगेसी ऑफ फेथ। ओके। आस्था की विरासत। विरासत। ठीक है, बच्चों को भगवान के बारे में बताओ। अब मैं तो नास्तिक हूं, मैं नहीं बताऊंगा भगवान नहीं होता। अरे रहने दे, भगवान नहीं होता। सबसे ज्यादा डरपोक तो वही होता है जो ये कहता है भगवान नहीं होता और चुप चुप के भगवान का नाम लिया होता है। समझे? ईश्वर नहीं होता तो तू ही नहीं होता। वाह सर वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सच बता रहा हूँ बेटा। जी बिल्कुल। मतलब भूत से डर जाएगा, भगवान से नहीं डरेगा। भगवान से नहीं डरेगा। कमाल कर दिया। जिस तरह से दूध में मक्खन छुपा होता है ना, तुम्हारे अंदर भगवान छिपा हुआ है। अपना मंथन तो करो, मक्खन निकल के आएगा तुम्हारे पास। जी सर। तो बच्चों को ईश्वर के बारे में बेटा जरूर बताएं। बात समझ में आई? अभी समय है, 2-4 बात और बता रहा हूँ तेरे को। बताइए बताइए सर। उनके सामने पूजा करें, पूजा पाठ करें, प्रार्थना उनके सामने करें, बच्चों के सामने। क्यों करें? इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। हाँ जी। जब वो अकेले होते हैं, जैसे कभी हॉस्टल में है, कहीं पर है। अब मेरी बेटी डॉक्टर है, हॉस्टल में पढ़ती है, मैं उनके सामने पूजा पाठ करता था। आज जब वो अकेली होगी तो बाप को थोड़ी पूजा करके याद करेगी, उस भगवान को याद करेगी जिसको उसका बाप याद करता था। जी जी जी। बात समझ में आ रही है ना? जी, तो वो शक्ति वहां पर भी काम करती है। उसे एहसास होना चाहिए बच्चे को कि वो शक्तियां काम कर सकती। आध्यात्मिक संबल जो होता है ना, तो इससे बड़ा कोई ताकत नहीं होती। अध्यात्म जने कहां से कहां पहुंचा देता है बेटा। और उन्हें ये कहना पड़ेगा, मेरे बच्चों, तुम्हारे माँ बाप एक सीमित समय के लिए तुम्हारे साथ है जी। आज है कल नहीं होंगे, लेकिन ईश्वर असीम है, हर समय है, हर पल है। जब याद करोगे वो तुम्हारे पास हाजिर होगा, तुम्हें ताकत देगा। ये उनको ना शक्तिवान बनाता है बेटा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। इससे उनके अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। हाँ जी, आत्मविश्वास कूट कूट कर भर दो अपने बच्चों में। यस यू कैन डू। यानी कि सर एक कॉमन बात ये है कि माँ बाप को बच्चे फॉलो करते हैं ना, कि जैसे जो माँ बाप करते हैं वही बच्चे फॉलो करते हैं उनको, कहीं ना कहीं तो करते ही है ना सर। हर जगह फॉलो करते हैं, छुप छुप के करें चाहे बिना छुपे करें। जी सर। लेकिन बच्चों की अपनी सामर्थ्य होती है। आपको उनका बोध कराना है। हनुमान जी की सामर्थ्य थी, लंका तक पहुंच सकते थे समुद्र पार करके। उन्हें बोध कराया गया। बच्चों को उनकी सामर्थ्य का बोध कराएं, उन्हें ये सिखाएं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, तेरे माँ बाप सामने खड़े हुए थे, कितनी भी परेशानी आ गई तो तुम्हें भी भविष्य में डटकर उन परिस्थितियों से लड़ना ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट में कुछ बातें और आती हैं, वैल्यूज। हाँ जी। परंपराएं। आप उनको बच्चों को सच्चाई सिखाओ, ये वैल्यू है। उनको मेहनत करना सिखाओ,
उनको ईमानदारी से जीना सिखाओ। ये ऐसी वैल्यूज हैं जो कि उनकी पारिवारिक एकता को बनाए रखने में मदद करेंगे। आप अपने भाई से बात नहीं करते, अपने बच्चों को सिखा रहे हो भाई भाई आपस में प्रेम करो। मैं लिख के देता हूं भाई भाई प्रेम नहीं कर सकता, तुम्हारे 2 बेटे होंगे, अगर आपने अपने भाई को प्रेम नहीं किया तो आपके बेटे आपस में प्रेम नहीं करेंगे। मैं उन माताओं से कह रहा हूं जिन्होंने बहनों से प्रेम नहीं किया, उनकी बेटियां आपस में प्रेम नहीं करेंगी। और जिन्होंने अपने बच्चों को प्रेम नहीं किया, आई एम सॉरी, उनके बच्चे भी अपने बच्चों से प्रेम नहीं करेंगे। जिन्होंने अपनी पत्नी को अपने बच्चों के सामने बदतमीजियां की, उनका बेटा अपनी पत्नी से भविष्य में बदतमीजी करेगा। बात समझ में आ गई? इसके लिए होता है सपोर्ट सिस्टम। ओके सर। एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करो अपने बच्चों के लिए। अच्छी बुक्स का ज्ञान दो, घर में लाके रखो, आज नहीं तो कल पड़ेगा। अच्छे मार्गदर्शकों से उनको मिलवाओ, अच्छे गुरुओं के बारे में उनको जानकारी दो कि भाई ये तुम्हारा सपोर्ट है, क्योंकि कभी जीवन को आपको समृद्ध करना है तो इनकी जानकारियां लेके आगे बढ़िए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कुछ आशीर्वाद ऐसे लोगों से मिलते हैं जो माँ बाप से भी नहीं मिलते। जी सर। बात समझ में आ गई? तो इसका एग्जांपल तो आपके सामने बैठा हुआ है। यार कमाल करते हो। लास्ट में बेटा मैं तुम्हारे जरिए इन पेरेंट्स को, जी आप पेरेंट्स सब इसे देख रहे होंगे इस वीडियो को, रिमोन जी सबके पास भेज देते हैं और जी बिल्कुल आप सब लोग इसे लाइक करते हो, कमेंट भी करते हो, मुझे 4 बातें बुरी भी कहते हो, अच्छी भी कहते हो। ठीक है, मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूँ बेटा, याद रखो पेरेंट्स आप, कि आपके भी कोई पूर्वज थे, आप भी किसी की विरासत हैं जो आप हैं। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो अब आपकी बारी है कि आप अपने बच्चों को कितना अच्छा इंसान बनाते हैं, अगली पीढ़ी को कैसे आप पोषक तत्व, पोषक भावनाएं पोषण करते हैं। ठीक है, ये